गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे से और खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, और इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकंड रुको दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट होता क्या है, हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, माहौल है, ये सब किस में आते हैं, हमारे पर्यावरण में आते हैं। हमारे आसपास के जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो किस में हो रही है, पर्यावरण में हो रही है। ठीक है ना। तो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं उसको परितंत्र बोलते हैं। परितंत्र में कुछ चीज़ें क्या है, हमने खुद ने बनाई है, और कुछ हमें प्रकृति ने गिफ्ट के रूप में हमें दी है। ठीक है ना। जो चीज़ें हमने बनाई है, जो हमारे द्वारा बनाई चीज़ क्या है, जैसे कि खेत, जलाशय, बगीचा, ये मानव निर्मित है, यानी कि हम लोगों के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ क्या है, प्रकृति ने भी तो हमें कुछ चीज़ें गिफ्ट में दी हैं। तो प्रकृति ने जो दी है हमें, प्रकृति ने क्या क्या चीज़ें गिफ्ट में दी है, क्या दिया, जंगल, रेगिस्तान, घास, समुंदर, जल परितंत्र और जलीय परितंत्र, नदी, ठीक है, तालाब, ये किसने दिए हमें, प्रकृति ने गिफ्ट के रूप में हमें दी है। ठीक है ना। आई होप आप लोग अब समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रकृति के द्वारा क्या, प्रकृति के द्वारा वायुमंडल, ठीक है ना, जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है ना, ये सभी एक तरीके से हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन इन चीज़ों में कुछ हमने परिवर्तन भी किया है, बहुत सारे। ठीक है ना, मानव के द्वारा भी बनाए गए हैं। जैसे जंगलों को काटकर हम लोगों ने घर बनाए हैं। ओके ना। वनों और जंगलों को काटकर ही हमने क्या, खेत खलियान बनाए अपने, जिससे क्या है, हमारे इनकम का सोर्स है, या बोले कि हमारी आजीविका, मतलब अपने जीने के लिए क्या हम लोग अन्न का उत्पादन करते हैं। ठीक है। तो अब आती है फूड चेन, और फूड जाल क्या होती है। फूड, देखो, हर एक जीव को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, इंसान को क्या ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना, क्या ज़रूरत पड़ी है इंसान को जीने के लिए, वह खाना खाता है। ठीक है ना, कई टाइप के खाने भी खाता है, वह मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। ठीक है ना, हम लोग क्या है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। मांसाहारी मतलब हम लोग क्या है, मीट मच्छी वगैरह जो होते हैं, यानी कि जीवों को खाते हैं। ठीक है ना। और एक है कि हम लोग अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, पौधों पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है ना। जो खाद्य चयन, फूड चेन हमें क्या बताता है कि किस तरीके से एक जीव क्या है, दूसरे जीव पर निर्भर है। ठीक है ना, अपने ऊर्जा के साधन के लिए, या अपने जीवन निर्वाह के लिए, या अपने आप को जीवित रखने के लिए किस तरीके से एक जीव दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो हम करते हैं, देखो जैसे ये घास फूस या मान लिया कि कुछ भी है, ठीक है ना, तो वो प्रोड्यूस होया, उसे किसी कीट ने खाया। किस कीट को कौन खा गया, मेंढक खा गया। मेंढक को कौन खा गया, सांप खा गया। सांप को कौन खा गया, चील खा गई। ठीक है ना, और चील सड़कर क्या बन गई, फफूंदी वगैरह बन गई, कहने का मतलब ये। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या है, चलता रहता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है। ठीक है। खाद्य जाल में क्या होता है, तो खाद्य जाल में क्या होता है कि कोई भी जीव किसी को भी खा जाता है। ठीक है ना, ये तो एक श्रृंखला के रूप में है, लेकिन इसमें कोई किसी को भी खा रहा है। जैसे कीट है, कीट को कौन, मेंढक भी खा रहा है, और इधर छिपकली वगैरह भी खा रही है। अब जो छिपकली और मेंढक है, सांप छिपकली को भी खा रही है, और सांप किसको, मेंढक को भी। ठीक है, और सांप चूहे को भी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बाज है, बाज किसे खा रहा है, सांप को भी खा रहा है, मेंढक को भी खा रहा है। ये प्रोसेस क्या है,
देखो फूड चेन में तो एक जीव दूसरे पर ही डिपेंडेंट है, कोई दूसरे वह किसी दूसरे जीव को नहीं खाएगा, सिर्फ एक जीव को ही खा रहा है कहने का मतलब। लेकिन फूड वेब में क्या है, प्रत्येक जीव क्या है, कोई किसी को खा रहा है कोई किसी को खा रहा है, कहने का मतलब अपने खाने के उसमें अलग अलग तरीके की वैरायटी, या हम बोले तो जिस तरीके से एक इंसान का मन करता है कभी बर्गर, कभी चिली पोटैटो, कभी कुछ इसी तरीके से इनका भी मन कर रहा है, कभी मेंढक खा रहे हैं, कभी चूहों को खा रहे हैं, कभी छपकली को, कभी कीटों को। ठीक है, तो जाल में ये होता है कि कोई किसी को भी मतलब कि खा रहा है जिसको वो खा सकता है, मतलब कि अब इंसान है, हम इंसान है तो क्या है कि हमारा भी तो मन करता है कुछ नया खाने का, कुछ अच्छा खाने का, कुछ टेस्टी खाने का। मे भी इनका भी मन करता होगा और ये भी खा रहे हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम चैप्टर के। ठीक है ना, तो जब जैसे सॉरी जैसे ये घास फूस है, ठीक है, तो ये क्या है, उत्पाद कर रहे हैं। चैन के बारे में बता रहा हूँ मैं, फूड चैन के बारे में, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला के बारे में। ठीक है, लेकिन ये उत्पाद है, ओके ना, इसे कौन खा रहा है, शाकाहारी, कोई भी मक्खी है, कोई भी इस तरीके से कोई जीव है वो खा रहा है। फिर ये क्या है, दूसरा पोषित स्तर हो गया। फिर तीसरा पोषित स्तर में क्या है, मेंढक है, मेंढक किसे खा रहा है, इस कीट को खा रहा है। ठीक है ना, ओके ना। और फिर चौथा पोषण स्तर कौन है, सांप हो गया। सांप किसे खा रहा है, सांप किसको खा रहा है भाई, मेंढक को खा रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है एक दूसरे जीव को। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फूड चैन कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो एक सेकेंड, वेट, सॉरी। ओके, वनों में आहार श्रृंखला किस तरीके से होती है, फॉरेस्ट में, जंगलों में किस तरीके से होती है। ठीक है ना, जंगलों में कैसे होती है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को कौन खा रहा है, हिरन खा रहा है, और हिरन को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है ना, घास के मैदानों में भी फूड श्रृंखला होती है एक तरीके से, घास फूस है, ओके। कीट को कौन खा रहा है, मेंढक को कौन खा रहा है, सांप, और सांप को कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, चील। ठीक है, बाज बोलते, सॉरी चील नहीं, बाज। ओके, फिर क्या, तालाबों में यानी कि पानी का जो क्षेत्र होता है अपना उसमें। ठीक है, उसे कौन खा रही है, बिच्छू वगैरह। बिच्छू को कौन खा रहा है, मछली, और मछली को कौन खा रहा है, बुगला बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो, और फूड चेन के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे हो। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है हमारा। आप लोग अगर एक बार समझ में ना आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना बस। ठीक है ना, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट है, प्लस आप लोगों के लिए ही हम लोग बनाते हैं। और ठीक है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का है ना साथ में ही कंसेप्ट लिया है, ताकि मतलब कि किसी भी बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ट्री, हिरन, शेर मतलब लॉयन। ठीक है ना, फ्लावर को तितली वगैरह को कौन, मेंढक को सांप को बाज। ओके ना, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या है, चलता रहता है हमारा। ठीक है ना, इसको क्या खा रहे हैं, मच्छी वगैरह को बगुला खा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है। अगर ऐसे फूड चेन या इस तरीके का निर्माण ना हो तो किसी एक जीव की संख्या क्या है, पृथ्वी पर ज़्यादा हो जाएगी और वो काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, तो फूड चेन यही शो करता है किस तरीके से एक जीव की डिपेंडेंसी दूसरे जीव पर है। लेकिन खाद्य जाल या फूड जाल में क्या होता है, इसमें कोई जीव किसी को भी खा रहा है, आप लोग देख रहे हो। ठीक है ना, घास को कौन, हिरन भी खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, ये भी। ओके ना, इसी तरीके से क्या है, बताया था मैंने। ठीक है, और शेर इन सभी चीज़ों को खा रहा है। ठीक है ना, घास को ये खा रहा है, इसे मछली खा रही है, मछली बुगला शेर खा रहा है या लोयन खा रहा है। ठीक है ना, और इसी तरीके से ये श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है ना, इसमें कोई किसी जीव को खा रहा है मतलब कि जो जिसका खा सकता है अराउंड, वो उसे खा ही रहा है। ठीक है ना, अंडरस्टैंड, आई नो आप लोग ये समझ रहे हैं। वेट,
ओके। अब जब हम एक दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, डिपेंडेंसी रहते हैं, तो इसमें क्या है कि जाहिर सी बात है कि हमें उस चीज़ से, जिस चीज़ का भी हम फूड, जिस भी फूड का हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो हमें किसी भी जीव से, जब एक जीव दूसरे पर डिपेंड रहता है, तो कितने % ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद क्या है, कितना है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या आ गया, ठीक है। 10 लाख जूल है फॉर एग्जाम्पल, क्या है, जो प्रथम है घास, क्या सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है वो कोई घास फूस को मिल रही है। सूर्य से ऊर्जा, सूर्य में मान लिया कि कितना है, 10 लाख ऊर्जा है, ठीक है ना। 10 लाख वो ले पा रहा है, दे रहा है, ठीक है। 10% कौन ले रहा है, पेड़ पौधे ले रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधे या ये पौधा ले रहा है 10%, ठीक है। 10 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000, ठीक है ना। ओके, 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। क्या ये कीट ले रहा है, यानी कि इस पौधे से ले रहा है ये, ठीक है। इसके खाने से उसे कितनी ऊर्जा मिल रही है, 1,000। कहने का मतलब सूरज से जो ऊर्जा मिल रही है इसे कितनी मिल रही है, किसी पौधे को 10,000, ठीक है। सूरज उसे कितना दे रहा है, सूरज से वो कितना ले रहा है, एक तरीके से 10 लाख, 10 लाख का उसे कितना मिल रहा है, 10,000। अगर उसी पौधे पे किसी कोई कीट पौधा ले रहा है, वो भोजन ले रहा है उस पौधे से, तो वो कितना ले पा रहा है, केवल 10% ही ले पा रहा है ना, 10% ले रहा है, ठीक है। तो 10% किसके, अब उस कीट को चूहा खा रहा है, तो उस कीट को खाने से चूहे को कितनी ऊर्जा मिल रही है, 100 जूल। और उस चूहे को जब बाज खा रहा है तो उसे कितनी ऊर्जा मिल रही है, केवल 10%, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जब एक जीव दूसरे पर डिपेंडेंसी है, जब एक जीव दूसरे को खाती है, तो उसका क्या है, 10% ऊर्जा ही वो ग्रहण कर पाता है, या उसे 10% ऊर्जा ही मिल पाती है। आई होप आज आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और ये वाला नियम दिया था, किसने दिया था, लिंडेमान ने, ठीक है ना। 10% का नियम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। और ये हो सकता है कि मे बी एग्ज़ाम में बहुत जल्द ही आपको देखने को मिले ये क्वेश्चन, ठीक है ना। लिंडेमान की पिक देख लो आप लोग, ठीक है ना। कभी आप बोलो कि हमने इनके दर्शन नहीं किए, कर लो भैया, ठीक है। जिसे मुंह दिखाई करनी वो भी कर लेना, नहीं एक थोड़ी बहुत मजाक चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे कौन, लिंडेमान, जिन्होंने क्या, ऊर्जा के 10% का हमें नियम दिया था, ठीक है ना। ओके, आई होप आप लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे, और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था ये, ठीक है ना। ओके, और हमारे ये सीरीज जो चल रही है हमारी 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हमेशा आती रहेंगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद अभी तो साइंस की क्लासेस आ रही है आप लोगों के लिए कंटिन्यू, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है कि आपके मैथ्स और इंग्लिश और क्या एसएस से रिलेटेड भी कुछ क्लासेस इसी चैनल पर आती रहेंगी। और आपको क्लासेस कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें, ठीक है ना, ताकि इन फ्यूचर, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक है ना हमारे लिए एक मोटिवेशन का साधन होता है। सो प्लीज़ कंटिन्यू क्लासेस के साथ बने रहिए, अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू।